झूठ झूठ झूठ। सर जयचंद ने झूठ बोला। सर आप तो जानते हैं बड़े साहब को झूठ से कितनी नफरत है। I just love this song. આ ગીત મને બહુ ગમે છે. અને મને તું બહુ ગમે છે। अपूर्व बताओ तुम्हें आरती पसंद है या नहीं? आरती को तो मैंने जब से देखा है तब से प्यार करता हूँ सर। तुम्हारे भरे पूरे परिवार के सामने हम तुम दोनों की शादी करेंगे, वो भी इंडिया जाकर। जब अंकल को पता चल जाएगा कि मेरा कोई परिवार नहीं है और पिछले 8 सालों से तुझे मेरा झूठा बाप बनाकर हम उन्हें उल्लू बना रहे हैं, तो पता है क्या होगा? चल जल्दी बता तेरी क्या प्रॉब्लम है। मुझे 5 बजे की फ्लाइट पकड़ के वापस जाना है। अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू भी नहीं की और तू जाने की बात कर रहा है। अबे वहाँ 7 बजे पानी आता है। क्या? मुंबई में पानी की प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ मेरे आंखों से पानी बहने का वक्त आ गया है। लेकिन वो नहाने के लिए काफी नहीं है। बाहर में गई तेरी प्रॉब्लम। ये मेरी जान पे बनाई है। तुझे पता है धीरू भाई इंडिया जाकर मेरे परिवार के उस हरेक आदर्श संस्कारी फैमिली मेंबर से मिलना चाहते हैं जो इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरे इस वर्ल्ड में नहीं है। जब तुझे पता था तू अनाथ है, तेरी कोई फैमिली नहीं है, तो झूठ क्यों बोला तूने? मैंने झूठ बोला? मेरी झूठी फैमिली किसने खड़ी की? तूने, याद है तुझे? अबे वो तो तुझे नौकरी दिलाने के लिए की थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि धीरू भाई जावेरी सिर्फ उसे नौकरी देंगे जिसकी फैमिली होगी। मैंने तो तुझे फैमिली का कोरा कागज थमाया था, उसमें रंग भर के ये पेंटिंग करके खूबसूरत फैमिली मेंबर किसने बनाए? तूने। भूल गया तू? एक्सक्यूज मी। Yes? मुझे धीरू भाई झवेरी से मिलना है। यस। हेलो सर, मैं अपूर्व। सुधाकर अंकल ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। मैं सुधाकर अंकल के बेटे राजू का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। अरे हाँ, सुधाकर ने तो बताया था तुम्हारे बारे। अपूर्व, हाँ हाँ, यस यस यस, आई नो आई नो आई नो। आओ आओ आओ, वेलकम भैया, वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो सर। हाय। सर मेरी डिग्रियां आपको? नहीं नहीं नहीं, डिग्री विग्री कुछ देखनी नहीं है। देखो भैया, मेरा पर्सनली मानना है कि हर दिन को ऐसे जीना चाहिए। अच्छा परिवार जो है वो एक पेड़ की तरह होता है, जिसके हर फल जो हैं वो गुणकारी होते हैं। और सुधाकर ने तुम्हारे पेड़ के बारे में मुझे बताया, तुम्हारी फैमिली के बारे में बताया। अच्छे खानदान से आते हो तुम। जी। अच्छा, तो तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? घर में माँ है, पिताजी हैं, भाई भाभी, बहन, सास ससुर। सास ससुर वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहते हैं? नहीं नहीं, सास ससुर नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। सास ससुर का मतलब ये था मेरे माताजी पिताजी वो मेरे भाभी के सास ससुर ही हुए। हाँ हाँ हाँ, यस ऑफ कोर्स। हाँ, वाह भाई, क्या कितनी अच्छी बात है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी पूजा पाठ करते हैं, ज्योतिष हैं, मुहूर्त निकालते हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत शास्त्र पढ़े उन्होंने। वाह वाह वाह, कैसे धार्मिक है तुम्हारे पिताजी और माताजी। नहीं, माताजी ज्योतिष नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माताजी क्या करती है? हाँ, माताजी 10 मिनट के अंदर हम क्या क्या जादू दिखाते देख तो सही। माँ के हाथ में जादू है सर, स्वादिष्ट खाना बनाती है वो। चार तरह की किस्म की सब्जियां, 6 दालें। भाव तुम्हारी माताजी खाने का भाव लगाती? नहीं नहीं, भाव मतलब जज्बात, इमोशंस, बहुत भावुक है वो।
और माँ का एक नियम है सर कि रोज रात का खाना पूरा परिवार साथ बैठ के खाएगा। और किसी में हिम्मत नहीं है ये नियम तोड़ने की। वाह 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 वाह, कितनी इमोशनल फैमिली है तुम्हारी। और भाई भाभी? भाई भाभी श्री गुरु चरण सर भाई और भाभी तो निज मन राम हनुमान की जोड़ी। राम हनुमान? नहीं, राम और सीता की जोड़ी है। मतलब भाई तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भाभी बिल्कुल सीता माता जैसी। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और तुम्हारी बहन? गाय। भाई? गाय जैसी भोली है मेरी बहन। आहा, इसे कहते हैं असली भारतीय संस्कृति। इसे कहते हैं सच्चा परिवार, अच्छा परिवार। स्वागत है बेटा इस देश में, और इस कंपनी में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सर। और वही धीरू भाई है जो मुझे इस कंपनी से और इस देश से लात मार के भगा देंगे। मैंने माना नौकरी पाने के लिए मैंने एक झूठी फैमिली की तस्वीर बनाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि नौबत ये शादी ब्याह तक आने वाली है। और है ना, अब ये झूठी फैमिली के बारे में बोल बोल के दोहरा के ना ये झूठ पत्थर की लकीर बन गया है। अबे बैल की तरह क्या कर रहा है, बोलना कुछ। फिर कर रहा है तू। देख, ये जो परिवार वाला झूठ है तेरे लिए पत्थर की लकीर नहीं, पत्थर का लगेज बन चुका है। इसे उठा के फेंक दे मेरे दोस्त, वरना तू भी इसके साथ डूब जाएगा। तेरा गला दबा दो। अबे सॉल्यूशन बताना तू। हाँ, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के सिर्फ दो रास्ते हैं। एक, सीना तान के मुकाबला कर और सच बोल दे। सच बोलो? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं। रुक जाओ आरती। नहीं, मैं अपनी जान दे रही हूँ। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। आरती प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आरती! नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। राजू दूसरा रास्ता बता, उसी पे चलते हैं। दूसरे रास्ते पे चलते नहीं, भागते हैं। अबे इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे? पता नहीं यार, लाइट चली गई होगी। फॉरेन में भी लाइट जाती है। सर आप? तुम्हें क्या लगा तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? हा? आपको पता चल गया? जी हाँ, मुझे पता है। बच गए भैया, तुम्हारे 12 बज गए। आरती बेटा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हाँ। क्यों छुपे रुस्तम, दोनों कहाँ जा रहे थे? किसी को बिना बताए पार्टी करने जा रहे थे ना? नहीं, हम तो ऐसे ही बस वो। हम लोग तो ऐसे ही क्या? कौन हो तुम? ओह सॉरी सर, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इंडिया से आया मुझे विश करने। हाँ। विश करने। हैप्पी बर्थडे। अब विश कर रहा है? बट आई मस्ट टेल यू दिस वाज क्वाइट सम सरप्राइज। यस। कम ऑन अपूर्व, तुम्हारी फैमिली नहीं है तो क्या हुआ? बाबू क्या बोल रही हो तुम? आरती का कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा परिवार यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ? ये परिवार तो है तुम्हारे साथ। जी यहाँ पे हम मनाएंगे तुम्हारा बर्थडे। आओ केक काटते। चलो चलो। आइए केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अपूर्व, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मिनट,
क्या कर रहा है? केक कट गया ना, अब अपन भी कट लेते हैं। नहीं यार, आज सच का सामना करना ही पड़ेगा। मतलब मैं आरती को धोखा नहीं दे सकता यार, मुझे उसे सब सच सच बताना ही पड़ेगा। वेरी गुड, तू बता, मैं चलता हूँ। तो भाई तू कहाँ जा रहा है? अबे मेरा यहाँ जानने वाला कोई नहीं है, तेरे जानने वाले हैं। अनजान आदमियों से आदमी पिटता हुआ अच्छा नहीं लगता। तेरी बाप की वजह से फंसा हूं मैं, बाप की सजा बेटे को भुगतनी पड़ेगी। अबे बच्चे की जान लेगा क्या? गला घोंट दूंगा। अपूर्वा, चिन्ना डांस करते कितना मजा आ रहा है। आरती मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? डांस करना चाहिए मुझे तो। हाँ मैं भी वही कह रही हूँ, चलो तुम अरे डांस करते। हाँ। हुआ इतना अच्छा डांस कर रहे थे हम और तुम मुझे यहाँ ले आए। अब डोंट टेल मी कि तुम मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते हो, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं एक बहुत बड़ी गलती करते करते बच गई। उस करण से शादी करके तो गलती ही करने वाली थी ना। अब देखो ना, तुम मेरे सबसे अच्छे, सबसे पुराने, सबसे प्यारे दोस्त हो लेकिन तुम्हारे अंदर छुपे एक सबसे अच्छे जीवन साथी को तो मैंने देखा ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरी किस्मत को सही टाइम पे सही रास्ते पे मोड़ दिया, वरना जिंदगी भर मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या खो रही हूँ। और तुम्हें पता है हमारा मिलना ना भगवान ने ऑलरेडी प्लान किया था, इसीलिए तो उस करण का झूठ पकड़ा गया और मुझे तुम मिल गए और तुम्हारा पूरा परिवार मिल गया। इन सितारों को देख रहे हो? मेरे परिवार के गुजर जाने के बाद मैं उन्हें इन सितारों में ढूंढती थी। वो रहे मेरे मम्मा पापा, वहां मेरे भैया भाभी और वहां दूर कोने में मेरी छोटी बहन। देखो कैसे देख रही है मुझे। पर अब तुम्हारी वजह से मैं पूरे परिवार को करीब से देख पाऊंगी, उन्हें छू पाऊंगी, उनके साथ खूब हंसूंगी, खूब बातें करूंगी। तुम मेरे वो दोस्त हो जो मेरी मांग में सच में सितारे भर दोगे। लो, तुम मुझे यहाँ लाए कुछ बोलने के लिए और मैं ही बोले जा रही हूँ। बताओ क्या बोलना चाहते थे? तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं मानता हूं कि बंबई में बहुत सारी फैमिलीज भाड़े के घर में रहती है, लेकिन भाड़े की फैमिली को घर में रखना यार, ये मुझसे नहीं होगा यार। तो इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं? अरे फिर भी भाड़े की फैमिली, भाड़े की फैमिली
क्या बोलने गया था, क्या बोल के आया है? मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता यार। उसे लगता है भगवान उसे उसका पूरा परिवार लौटा रहा है मेरे जरिए। मुझ में हिम्मत नहीं है यार सच बोलने की। तो झूठ बोल दे। एक बार नौकरी के लिए झूठ बोला था, एक बार छोकरी के लिए बोल दे। और सुन, तेरा दिल आरती को चाहता है और आरती का दिल फैमिली को, तो खड़ी कर देना एक फैमिली। अबे 8 दिन में कहां से खड़ी करूंगा मैं फैमिली? अबे इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है? बिना टिकट के फिल्म देख सकता है, बिना नींद के सपने देख सकता है, अबे बिना एग्जाम के पास हो सकता है, लेकिन फैमिली झाड़ पे नहीं उगती। कहां से लाऊंगा फैमिली पे? भाड़े पे। नॉट ए बैड आइडिया। यस, भाड़े पे। क्या लाना है भाड़े पे? फैमिली। हाँ? फैमिली भाड़े पे? पर क्यों? ये बताएगा। हाँ, मैं ही बताऊंगा। तुम क्या समझी? फैमिली भाड़े पे? नहीं 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 नहीं, दरअसल शादी के लिए मुंबई में हॉल भाड़े पे लेना है। फैमिली हॉल भाड़े पे। ओह, फैमिली हॉल। उनसे कहना कि एक दिन पहले से बुक करके रखे, ताकि हम खुद जाकर उसे सजाएं। फिर उसका कलर, फर्नीचर, पर्दे, सब कुछ हम खुद अरे, कहां गए दोनों? अबे सोचना, बैठा क्या ऐसे ऐसे कर रहा है? अबे तू टेंशन क्यों लेता है? मुंबई बड़ा कमाल का शहर है, वहां कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं मिलती है। सुन मेरी बात, वहां हर चीज फैमिली पैक में मिलती है। अबे तुझे क्या एक पैक फैमिली भाड़े पे नहीं मिलेगी? अरे मैं मानता हूं कि बंबई में बहुत सारी फैमिलीज भाड़े के घर में रहती है, लेकिन भाड़े की फैमिली को घर में रखना यार, ये मुझसे नहीं होगा यार। तो इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं। अरे फिर भी भाड़े की फैमिली। भाड़े की फैमिली? एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि इसकी फैमिली का काम करना है ना, कि कब तक इसकी फैमिली अब इतने साल तक भाड़े के घर में रहेगी। अब इसे अपनी फैमिली के लिए अपना घर ले लेना चाहिए। चुप, हट। अपूर्व, मेरा क्या मानना है कि जी सर। कब तक तुम्हारी फैमिली एक भाड़े के घर में रहेगी? तुम्हें अपना एक घर खरीद लेना चाहिए। बिल्कुल सही सर। नहीं राजू, मेरा दिल नहीं मानता। इतनी मासूम लड़की के साथ मैं इतना बड़ा धोखा कर रहा हूं। अपूर्व, झूठ तब तक झूठ नहीं होता जब तक वो पकड़ा ना जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि जो झूठ किसी की जान बचाए वो 1000 सच से बेहतर है। हाँ, लेकिन अपूर्व, तुम्हें पता है, आज तक मुझे लगता था कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज है अपने लिए शॉपिंग करना, लेकिन मैं गलत थी। दुनिया की सबसे अच्छी चीज है अपनों के लिए शॉपिंग करना। जब मैं अपनी फैमिली के लिए ये सब खरीद रही थी ना, तब दिल और दिमाग दोनों ओवर टाइम करने लगी। तुम्हें दिखाती हूँ। ये है मम्मी के लिए, ये पापा के लिए, ये बड़ी भैया के लिए, ये भाभीियों के लिए, और ये तुलिका दीदी के लिए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ। राजू, तू सही था। आरती का सपना है एक पूरी फैमिली का, और वो सपना अगर टूट गया तो वो जीते जी मर जाएगी। तू इंडिया जा और एक फैमिली ढूंढ। बाय। राजू भैया क्यों चले गए? कौन राजू भैया? तुम्हारा दोस्त, और कौन? जाना पड़ा। देनी कितने बचे उसके पास? जूना पुराना फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। अपूर्व,
हाँ राजू भैया क्यों चले गए? कौन राजू भैया? तुम्हारा दोस्त और कौन? हाँ जाना पड़ा। दिन ही कितने बचे उसके पास? ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई बड़ी बीमारी हो गई उन्हें? नहीं क्या है कि मेरी फैमिली को ढूंढने के लिए बहुत कम दिन बचे ना उसके पास। फैमिली ढूंढने? नहीं क्या है कि मेरी फैमिली बड़ी धार्मिक है। कभी तिरुपति, कभी वैष्णो देवी, कभी शिरडी, कभी शनि शिंगणापुर। तो तुम्हारी फैमिली से मिलके तो मेरी तीर्थ यात्रा होने वाली है। नहीं मिली तो मेरी अंतिम यात्रा। हाँ? नहीं फैमिली मिल जाएगी फैमिली। I'll come on. फैमिली दे दो फैमिली, जूना पुराना फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली फैमिली भाई फैमिली, भाभी पुराना जूना फादर मदर। एक्सक्यूज मी, आप माँ बनेंगी? जी माँ? सुनते हैं? मेरी औरत को तो अपने बच्चे की माँ बनाएगा। आप समझे नहीं मेरा मतलब। अबे ये फैमिली कहाँ मिलती है भाई? क्यों आइडिया दिया मैंने? क्यों आइडिया दिया मैंने? बोल राजू। अपूर्व देख, ये फैमिली बनाने का आइडिया बहुत बकवास है और ये मुझसे नहीं होगा। अबे क्या बात कर रहा है तू मुंह कर रहा है? हाँ। अरे हाँ क्या बोल रहा है तू? सुन, हमें किसी भी हालत में एक नकली फैमिली खड़ी करनी पड़ेगी। मेरी आरती और सर को हमें यकीन दिलाना पड़ेगा कि मेरा एक भरा पूरा परिवार है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अबे हेलो इडियट। हे भगवान।